टू ड्रैगन जी कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अमेज़न में जब आपने अमेज़न के वेयर हाउस में इन्वेंट्री भेजनी होती है, जिसको सिंपल या सादा अल्फाज में ये भी कहा जाता है हाउ टू सेंड शिपमेंट टू अमेज़न FBA वेयर हाउस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अमेज़न के ऊपर दो तरह के बिजनेस मॉड्यूल हैं शिपमेंट के हवाले से। एक होता है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसमें इन्वेंट्री हम अपने पास रखते हैं और जब कोई ऑर्डर आता है तो हम खुद शिप करते हैं। दूसरा केस होता है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। उसमें हम क्या करते हैं कि सारी इन्वेंट्री को कार्टन्स के अंदर पैक करके अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हैं और जब हमें ऑर्डर आता है तो अमेज़न की टीम खुद प्रोडक्ट्स को पैक करती है और पैक करके कस्टमर तक पहुंचाती है। इसको बोलते हैं FBA। तो आप अपने घर से या आप अपने सप्लायर से, चाइना से अगर इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं तो वहाँ से इन्वेंट्री आपने किस अमेज़न के वेयर हाउस में भेजनी होती है, वो अमेज़न का वेयर हाउस का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, वही चीज़ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको कभी भी शिपमेंट प्लान जो भी हम बनाने जा रहे हैं, ये बनाए बगैर अमेज़न के वेयर हाउस का एड्रेस नहीं मिलता। तो पहले आप शिपमेंट प्लान बनाएंगे अमेज़न के ऊपर, आपको अमेज़न बताएगा कि भाई इस वेयर हाउस एड्रेस में आप अपनी इन्वेंट्री भेज दो। फिर आप वो वाला एड्रेस अपने सप्लायर को देते हो। आपका सप्लायर जो चाइना में बैठा है या दुनिया में कहीं भी बैठा है, वो पैक करता है कार्टन में इन्वेंट्री को और अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देता है। ठीक है। आप रैंडमली किसी भी अमेज़न के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री को नहीं भेज सकते। जब आप अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देता है। इसको बोलते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल का होम पेज। ठीक है। देन यहाँ पर टॉप लेफ्ट साइड पे आपको तीन लाइनें सी नज़र आती हैं जिसको मेन्यू बोलते हैं। यहाँ पर आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, देन फिर मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक कर देंगे। ये जो प्रोडक्ट आपने अमेज़न के ऊपर लिस्ट की हुई होती हैं वो इस पेज पे नज़र आती हैं। ठीक है। यहाँ पर आने के लिए आपने मेन्यू पे जाना है, इन्वेंट्री पे, फिर मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे, मतलब आपकी कितनी प्रोडक्ट्स अमेज़न में लिस्टेड है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये एज एन FBA लिस्टेड हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न लिस्टेड हैं और हमने इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में भेजनी है। इस प्रोडक्ट के टोटल जो यूनिट्स हैं जो सप्लायर से आने हैं वो 90 हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट आइटम लेबल्स। प्रिंट आइटम लेबल्स पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने कितने यूनिट्स अमेज़न के वेयर हाउस में भेजने हैं, 90। ठीक है। प्रिंट आइटम लेबल्स कर लें और आपके पास जो है वो लेबल्स जनरेट हो जाते हैं। ये लेबल्स आपने अपने सप्लायर को भेज देने हैं और उसको बोलना है, ये सारे सेम ही होते हैं, मतलब ना ये सारे लेबल सेम एक ही चीज़ है। आप उसको एक भी भेज देंगे और उसको बोलेंगे यार ये एक सेम ना 90 यूनिट्स के ऊपर लगा दो, तो ये वाला जो एक बार कोड है वो क्या करेगा, इसको पेपर के ऊपर प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद एक बार कोड काटेगा, काटने के बाद इसको जो आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसके ऊपर लगा देगा। इस बार कोड का बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचती है तो अमेज़न इस बार कोड को स्कैन करता है और उसको पता चल जाता है कि भाई ये भी फ़लाँ सेलर की प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में आई है। तो ये 90 जो आपके बार कोड्स हैं ये आपने अपने सप्लायर को भेज देना है। ठीक है। जब जो भी आपका अलीबाबा का सप्लायर होगा वहाँ पर मैसेजेस में कन्वर्सेशन जहाँ पर भी आपकी अपने सप्लायर के साथ है, चाहे आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, उसको ये PDF की फॉर्म में डाउनलोड हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, मैं आपको ये थोड़ा सा बार कोड का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल लाइक प्रोडक्ट्स, यहाँ पर गूगल पे मैं सर्च करता हूँ ना प्रोडक्ट्स, तो मे बी मुझे, हाँ, अब देखिए यहाँ पर ना जैसे ये प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है ना, फॉर एग्जांपल आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो ये वाली है, तो इस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होगी ना उस पैकेजिंग के ऊपर वो बार कोड लगेगा, ये वाला। ठीक है, एक बार कोड लग जाएगा। अब हमारे केस में हमारी प्रोडक्ट ये वाली है और इसकी पैकेजिंग ये वाली है, तो हमने ऑलरेडी सप्लायर को बार कोड भेज दिया और उसको बोला कि यार इसकी ना बैक साइड पर लगा दो। कोई मसले वाली बात नहीं है, आप बार कोड यहाँ पर लगा दो, यहाँ पे लगा दो, जहाँ दिल करे सप्लायर को कॉपी लगा दो, लेकिन लगाना पैकेजिंग के ऊपर है ताकि जब अमेज़न के वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुँचे तो वो प्रोडक्ट को पकड़ के बाहर से बार कोड स्कैन कर लें। ठीक है। देन नेक्स्ट अगला काम क्या करना है आपने, अब आपको चाहिए अमेज़न का वेयर हाउस का एड्रेस जिस वेयर हाउस के अंदर शिपमेंट जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है यहाँ पे, देन सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंटरी। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। देन आपके सामने पेज आ जाएगा, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा शिपमेंट का। यहाँ पर शिप फ्रॉम एड्रेस, ये जो शिप फ्रॉम एड्रेस है यहाँ पर आपने अपने सप्लायर का एड्रेस डालना होता है। अगर आपकी इन्वेंट्री चाइना से आ रही है तो आपने यहाँ पर चाइनीज़ सप्लायर का एड्रेस लिख देना है।
इस केस के अंदर जो इन्वेंट्री हम भेज रहे हैं वो यूके से ही भेज रहे हैं, तो हमने यहाँ पर यूके का एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने इंडिविजुअल यूनिट्स सेलेक्ट करना है। ये मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो सीधा सीधा स्ट्रेट आगे जा सकता हूँ इस चीज़ को गोल मोल सा करके, लेकिन ना फिर जिस चीज़ पे आपने फंसना है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखें क्रिएट न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट, इंडिविजुअल यूनिट अगर आपकी प्रोडक्ट, जैसे ये वाली मेरी प्रोडक्ट है, ये जो है प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर सारे ये वाला कार्ड और ये वाली तीनों प्रोडक्ट इसके अंदर है, तो ये एक यूनिट हो गया। मैं इसको पैक ऑफ 2 या पैक ऑफ 3 में नहीं सेल करना चाह रहा। अब इसी एक यूनिट को अगर मैं चाहूँ कि भाई मैंने अमेज़न के वेयर हाउस में भेजना है, टोटल 90 यूनिट्स हैं, और मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि भाई जब मुझे ऑर्डर आए ना तो अमेज़न 2 को पैक करके कस्टमर के पास भेज दे, मतलब पैक ऑफ 2 में बेचना चाह रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट क्रिएट करूँगा और वहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा कि भाई मैं टोटल 90 यूनिट भेज रहा हूँ अमेज़न के वेयर हाउस में, 90 यूनिट्स भेज रहा हूँ, और जब मुझे ऑर्डर आएगा, एक ऑर्डर पैक ऑफ 2 सेंड करना है कस्टमर को, सिर्फ एक पैकेट नहीं सेंड करना बल्कि 2 सेंड करने हैं, वो आप यहाँ से करते हो, ठीक है। ये मैं एक चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाह रहा था ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी आए। अच्छा, अब हमारे केस के अंदर जो मैं अभी सेंड कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में, उसमें हम चाह रहे हैं कि भाई जब कोई बंदा ये एक पैकेट बाय करेगा तो उसके पास सिर्फ एक पैकेट ही जाएगा। जो अभी अभी मैंने बात एक्सप्लेन की है कि अगर आप पैक ऑफ 2 या पैक ऑफ 4 करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से क्रिएट न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट करते हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो को ना थोड़ा सा, जो भी वीडियो बना रहा होता हूँ उसको मैं थोड़ा सा ना स्लोली स्लोली समझा रहा होता हूँ। मैं मसाला ऐड नहीं करता ज़्यादा इसमें, और मैं ये चाह रहा होता हूँ कि भाई चीज़ समझ में आ जाए। मुझे कोई मसला नहीं है अगर मैं इस चीज़ को फटाफट 5-6 मिनट की वीडियो बना के और साइड पे कर दूँ। ये चीज़ ऐसी है यार, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही पड़ना है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जब आप पहली दफ़ा शिपमेंट प्लान अपना बनाएंगे किसी प्रोडक्ट का, तो आपके यहाँ पर ये शो रहा होगा डाटा इज़ मिसिंग फॉर एस एंड वेट डायमेंशंस एंड फलाना ढिमकाना, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर आपने अब जो आपकी एक, जैसे ये प्रोडक्ट की ये वाला जो पैकेट है ना, इसकी डायमेंशन और इसका वेट डालना है। ये इसकी डायमेंशन और जो इसका वेट है वो आपको आपका सप्लायर बताएगा। हमारे केस में मैंने अपने सप्लायर से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास है और मैंने यहाँ पर लिखी हुई है निकाल के। टोटल 90 यूनिट्स भेजने हैं अमेज़न के वेयर हाउस में। एक यूनिट का वेट 0.3 kg है। एक यूनिट के एक पैकेट की डिमेंशन 24x24x8 सेंटीमीटर है। टोटल 6 कार्टन होंगे। हर कार्टन के अंदर 15 यूनिट्स हैं। एक कार्टन का वेट ये है और एक कार्टन की डिमेंशन ये है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपका सप्लायर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी डिमेंशंस है 24x24, 24 एंड देन 18 आई थिंक, और जो इसका वेट है वो है 0.3 kg। लेट मी कंफर्म, हाँ जी 18 नहीं है, 8 है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सेव। जैसे ही आपने यहाँ पर सेव किया तो यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स था ये इस तरह से पहले दिखाई दे रहा था, अब ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर हम बता सकते हैं अमेज़ॉन को, नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपने बताना है कि टोटल आप कितने यूनिट्स अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेज रहे हैं। तो इस केस में टोटल 90 यूनिट्स जा रहे हैं अमेज़ॉन के वेयरहाउस में। टोटल ये वाले पैकेट 90 हैं, 90 लिखा, रेडी टू पैक, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर बार कोड। ये मैन्युफैक्चरर बार कोड का मतलब ये है कि जो पहले स्टेप पे हमने 90 बार कोड्स डाउनलोड किए थे ना, ये वाले, ये इसकी बात कर रहा है कि भाई ये बंदा जो शिपमेंट प्लान बना रहा है वो ये कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड हमारा मैन्युफैक्चरर लगा देगा, हमने उसको भेज दिया। अब ये जो पहला पेज होता है इसमें आप इंफॉर्मेशन देते हो प्रोडक्ट की, कि कितने यूनिट्स जाएंगे, उसकी क्या डिमेंशन है और उसका क्या वेट है। पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पे क्लिक कर दें। अब जो नेक्स्ट पेज जाएगा उसके ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन बतानी होती है कार्टन्स की, कि टोटल कितने कार्टन्स होंगे, कितने कार्टन्स के अंदर ये 90 यूनिट्स पैक्ड हैं, कार्टन्स का वेट क्या है और कार्टन्स की डायमेंशन क्या है, ठीक है। अच्छा, you can start packing now. Amazon recommended packing method या standard packing method, no fulfillment discount। यहाँ पर Amazon आपको कह रहा है कि भाई आप जो पैक ग्रुप 1 है वो यूँ करो कि 50 यूनिट्स जो है वो आप एक कार्टन के अंदर पैक करो। उसके बाद 13 यूनिट्स जो हैं वो एक कार्टन के अंदर पैक करो। 18 यूनिट्स जो हैं वो एक कार्टन के अंदर पैक करो। 9 यूनिट्स जो हैं वो एक कार्टन के अंदर पैक करो। ये Amazon आपको सजेशन दे रहा है कि भाई जो कार्टन आपने पैक करने हैं उसके अंदर आप इस तरह से पैकिंग करो। लेकिन हमारे केस के अंदर जो हमने पैकिंग की हुई है, जो हमारे सप्लायर ने पैकिंग किया है, उसके इसके अंदर हमारे टोटल 6 कार्टन है और हर कार्टन के अंदर 15 यूनिट्स हैं।
तो हमें ये वाली पैकिंग नहीं चाहिए। हम स्टैंडर्ड पैकिंग मेथड के साथ प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम अमेज़ॉन को खुद बताएंगे कि भाई हमें तुम्हारे सजेशन नहीं चाहिए, हम खुद जो शिपमेंट भेज रहे हैं हमने ऑलरेडी पैक करके रखा हुआ। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ एक कार्टन भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल 90 के 90 यूनिट्स एक कार्टन के अंदर होते हैं, तो हम कहते हैं एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। हमारे केस में मल्टीपल बॉक्सेस हैं, 6 कार्टन हैं, तो हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया। टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 6 हैं। ओपन वेब फॉर्म, एक कार्टन के अंदर टोटल कितने यूनिट्स हैं? 15। ठीक है, तो यहाँ पर देते हैं सब में। अच्छा जी, अब एक कार्टन का वेट कितना है? एक कार्टन का वेट है 5.2 kg। ये भी यहाँ पर लिख देते हैं 5.2, 5.2 एंड देन अगेन 5.2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कार्टन्स की डिमेंशन डालनी है। कार्टन की डिमेंशन हमारे पास है 18 by इंचेस, नॉट सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमेज़ॉन हमसे मांग रहा डिमेंशन वो है सेंटीमीटर्स में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर्स को इंचेस को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंचेस टू सेंटीमीटर। सो हमारे पास है 18 हो गया 45.72, 45.72, 45.72 एंड देन अगेन लास्ट जो हमारी डिमेंशन 24, 60.90, 60.90। अच्छा, अब यहाँ से भी समझाते हुए एक स्टेप स्किप किया जा सकता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर कार्टन का जो डिमेंशन है और वेट है सेम, तो मैं ये सारे बॉक्सेस में यहाँ पर चेक कर देता हूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इनमें से किसी एक कार्टन की भी डिमेंशन डिफरेंट होती तो मैं यहाँ पर करता ऐड अनदर बॉक्स और उस कार्टन की डिमेंशंस लिख देता और उसको यहाँ पर फिर सेलेक्ट कर देता। ठीक है, अब हमारे केस में कार्टन की जो डिमेंशन है वो सबकी सेम है, तो मैं ये डिमेंशन डाल के मैंने सब में चेक कर दिया। कंफर्म पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंफर्म एंड कंटिन्यू एंड देन अच्छा, ये जो शिपमेंट वाला टॉपिक है ना, इसके ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज़ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज इस टॉपिक की वीडियो जो है वो बनाई जा सकती है विद इन फ्यू लाइक 3 to 4 मिनट्स और 5 मिनट्स, बट आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग ताकि ना आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। अब पहले स्टेप पे हमने बताया कितने यूनिट्स हैं, दूसरे स्टेप में हमने कार्टन्स की इन्फॉर्मेशन बताई। अब ये जो थर्ड स्टेप है ये है रिलेटेड कि आपका कार्टन किस तरह से आएगा, कौन सा आप कोरियर यूज़ करेंगे, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। सबसे पहले यहाँ पर शिप डेट, किस दिन आप शिप करेंगे इन्वेंट्री अपनी। तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम फ्राइडे को ये इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल टुमारो ये इन्वेंट्री शिप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एसपीडी और एलटीएल। अगर आपकी इन्वेंट्री छोटे से थोड़े बहुत कार्टन है, मतलब 10 से कम कार्टन्स हैं और आपको लगता है कि हाँ यार ये कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री नहीं है और इसके लिए हमें कंटेनर वगैरह नहीं चाहिए, तो आप इसको एसपीडी में काउंट करेंगे। अगर आपकी इन्वेंट्री बड़ी है और आपको लगता है कि हाँ यार ये ना ट्रक के अंदर जाएगी और बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर जा सकती है, इन्वेंट्री ज़्यादा है, तो फिर आप ये लेस देन ट्रक लोड कर देंगे। ठीक है, और एफटीएल कर देंगे इसको। अभी हमारी स्मार्ट पार्सल डिलीवरी है तो हम एसपीडी कर देते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट शिपिंग कैरियर। यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। अमेज़ॉन कह रहा है कि भाई अगर तो आप हमारा ये जो यूपीएस है ये अमेज़ॉन के साथ पार्टनर्ड है, अमेज़ॉन के साथ इनकी पार्टनरशिप है। तो अब होगा ये, अगर मैं यूपीएस सेलेक्ट करता हूँ और इन कार्टन्स के बार कोड जनरेट करता हूँ, तो फिर क्या होगा कि जो ये बंदा है ये 6 कार्टन्स हैं, ये हमने सिर्फ यूपीएस के ऑफिस छोड़ के आने हैं, वो खुद इसके ऊपर लेबल लगाएंगे और अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेज देंगे। इस केस में हमें अमेज़ॉन को ट्रैकिंग्स प्रोवाइड करने की कार्टन्स की ज़रूरत नहीं होती कि भाई कार्टन्स की 6 कार्टन है तो 6 ट्रैकिंग्स अपलोड करनी होती है ना, बार कोड। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं तो उसकी एक ट्रैकिंग होती है आपके पास। अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको ट्रैकिंग देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने कार्टन लेके जाएंगे किसी भी कोरियर वाले के पास, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि भाई मैंने अमेज़ॉन का पार्टनर करियर यूपीएस सेलेक्ट नहीं करना, मैं तो टीएनटी के थ्रू भेजूँगा कार्टन अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। तो इस केस में जब आप टीएनटी के वेयर हाउस में जाओगे, उनके ऑफिस में जाओगे और उनको 6 कार्टन पकड़ाओगे और उनको बताओगे कि भाई इसको फ़लाँ अमेज़ॉन वेयर हाउस में भेज दो, जैसे अमेज़ॉन ने ये वेयर हाउस का एड्रेस दे दिया, तो
वो क्या करेंगे, वो आपको 6 ट्रैकिंग नंबर देंगे। वो 6 ट्रैकिंग नंबर आपने वापस अपने अमेज़न में आके अमेज़न को प्रोवाइड करने होते हैं, ताकि अमेज़न ट्रैक कर सके कि भैया आपके कार्टन्स इस वक्त कहाँ पहुँचे, अब कहाँ पहुँचे और अब कहाँ पहुँचे। हमारे पास अगर हमें ये वाला ऑप्शन मिल रहा है यूपीएस का, तो हम, और अमेज़न का पार्टनर भी है, ये फ़ीस भी कम ले रहे हैं शिपमेंट की, तो हम इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ताकि हमें ट्रैकिंग की भी टेंशन ना लेनी पड़े, और हमारे जो बाकी इश्यूज़ हैं, कोई इशू हमें ना और ना फेस करना पड़े। यहाँ पर आइए एग्री एंड कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी डबल चेक कर सकते हैं। टोटल 6 कार्टन्स हैं, एक एसकेयू है, मतलब एक प्रोडक्ट है, 90 उसके यूनिट्स हैं। टोटल वेट इन्वेंट्री का 31 केजी है। एक्सेप्ट चार्जेस एंड कन्फर्म शिपमेंट, ये 16.57 आपने अमेज़न के आपके अकाउंट में से खुद ब खुद कट जाएंगे, और अमेज़न ये यूपीएस कोरियर वालों को खुद ब खुद दे देगा। ठीक है, अब ये वाला जो होता है ना पार्ट, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि यार वो ट्रैकिंग्स कैसे अपलोड करनी है। दैट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, ये आप अमेज़न पार्टनर करियर अगर कर लेते हैं तो आपको ट्रैकिंग्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले चाइना से होता था कि चाइना से, अब चाइना में भी अमेज़न अपनी शिपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आपने चाइना से इन्वेंट्री अमेज़न को यूरोस में भेजनी है, तो आप अमेज़न का पार्टनर करियर वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अमेज़न के एयरप्लेन पे भी इन्वेंट्री भेज सकते हैं, अमेज़न की शिप्स पे भी इन्वेंट्री अमेज़न के यूरोस में भेज सकते हैं। तो ये हमारा शिप फ्रॉम एड्रेस है। उसके बाद ये मल्टीपल डेस्टिनेशंस, अच्छा जी, यहाँ पर अमेज़न अपना वेयर हाउस एड्रेस नहीं दिखा रहा। बस सिंपल सी बात है, ये जब आप इसका वो करेंगे ना, बार कोड जनरेट करेंगे, तो उसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको 6 बार कोड्स मिल जाते हैं। अमेज़न के अंदर डेली बेसिस पे बहुत सारी जो है ना वो चेंजेस आती हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये 9XN जो अमेज़न का वेयर हाउस है, उसके अंदर ये इन्वेंट्री शिप होगी। अब आपने ये जो प्रिंट हुए हैं 6 बार कोड, ये आपने बार कोड डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इनको प्रिंट कर लें, चाहे चाहे आप प्रिंट ना करें, सीधा आप यूपीएस के ऑफिस जाएँ, उनको ये पीडीएफ के फॉर्म को प्रिंट करके आपके कार्टन्स के ऊपर लगाएंगे, 6 कार्टन्स के ऊपर, और आपकी इन्वेंट्री को अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देंगे। तो इस तरह से अमेज़न का आप शिपमेंट प्लान बनाते हो जब आपने इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में भेजनी होती है। इस टॉपिक से रेलिवेंट अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसमें मज़ीद जो है वो गाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।